first type of formatting is formatting a range of cells as decimal places. Let us learn how to do it. Here we have is LibreOffice Calc, a spreadsheet, and we want to make the changes in the decimal places. Suppose we have the number 2.3, 4.56 and 7.888. Now we want that in all the numbers the decimal places should be equal. So in that case what we can do is we have to just select the range of cells. We will go to the format option and then we have to choose the option cells. As soon as we click on the cells option, what will happen is the format cells dialog box will appear. Now here you can see the format cell dialog box has appeared. It has so many tabs: numbers, font, font effects, alignment, borders, background and cell protection. So we have to click on the very first tab, that is the numbers tab. Below this you will see the category. So we have to click on the number category and from here we will choose the number of decimal places. It can have different type of patterns. So you can choose any one or you can give the decimal places in the options area also. It has the decimal places as 1. If you take 1, it will take one number after the decimal place. If you take 2, then it will take two numbers after the decimal place. Even if in the question if you have one number, it will put a 0. If you give 3, same way the numbers after the decimal places will keep on increasing. Now this is the leading zeros. Leading zero का मतलब होता है कि डेसिमल से पहले आपकी कितनी जीरोस आएंगी. तो इस केस में अगर आप इसकी वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे तो आप यहाँ पे प्रीव्यू देखिए कि ये आपकी जीरोस जो है वो यहाँ से बढ़ती जा रही हैं, यानी कि आगे आपकी कितनी जीरोस आएंगी, राइट. तो अभी हमने यहाँ पे ले लिया डेसिमल प्लेसेस एज 3 और हमारे पास जो नंबर हैं उसमें एक के अंदर डेसिमल के बाद एक डिजिट है, देन 2 डिजिट्स, देन 4 डिजिट्स और हमें कितना लेना है 3. तो हम इसे ओके करते हैं और चेक करते हैं इसमें क्या डिफरेंस आया. नाउ यू कैन सी हियर द आंसर हैज कम इन दिस वे 2.300, 4.560 एंड 7.889. अभी यहाँ पे 4 8 थे डेसिमल के बाद, तो एक 8 जो था वो आपका राउंड ऑफ हो गया और इसके साइज को हम थोड़ा सा बड़ा करके चेक करें तो हमें यहाँ से पता लग जाएगा कि व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू आफ्टर मेकिंग द चेंजेस. सी 2.3 था तो उसका हो गया आपका 2.300, 2 जीरोस अपने आप लग गई. 4.56 था, 3 डेसिमल प्लेसेस हमने लिए थे तो एक 0 अपने आप लग गई और यहाँ हमारा था 7.8888, 4 8 थे तो एक उसने राउंड ऑफ कर दिया 8 को और 9 बना दिया. तो डेसिमल के बाद सब में हमारे पास क्या आ गए, इक्वल नंबर ऑफ डिजिट्स आ गए. दिस इज नोन एज फॉर्मेटिंग द सेल रेंजेस एज डेसिमल प्लेसेस, राइट. नेक्स्ट इज फॉर्मेटिंग अ रेंज ऑफ सेल्स एज लेबल्स. हमने लेबल्स पढ़े थे. It can be the text value, it can be the combination of text as well as the numeric value. तो अब हम सीखते हैं कि कुछ cells of range जो हमारे पास होते हैं उसको अगर हमें लेबल की फॉर्म में रखना है तो हम कैसे रखेंगे. अब हमारे पास यहाँ पे 3 कॉन्टैक्ट नंबर हैं और इसे हम एज अ लेबल सेट करना चाहते हैं, दैट इज फॉर्मेटिंग एज लेबल्स. जनरली आपको पता है कि जो हमारे नंबर्स होते हैं वो कहाँ अलाइंड होते हैं, दे आर राइट अलाइंड इन अ कॉलम. और जो हमारी टेक्स्ट वैल्यूज होती हैं दैट इज लेबल्स होती हैं वो लेफ्ट अलाइंड रहती हैं. अब हमारे पास जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो ऐसी वैल्यूज है जिसके ऊपर हम कोई भी फॉर्मूलाज अप्लाई नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं. तो उस केस में हम क्या करेंगे, उनको एज अ लेबल सेट कर देंगे ताकि जो हमारा पूरी वर्कशीट है उसके अंदर जो डेटा है वो एक तरह का शो किया जाए. मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 2 और कॉलम होते, एक नेम का होता और एड्रेस होता. तो उस केस में जो आपका नेम और एड्रेस रहते वो आपके जो उसके अंदर जितना भी डेटा है वो आपका लेफ्ट अलाइन रहता और एक कॉलम अगर राइट अलाइन रहे तो वो थोड़ा सा अलग लगता है. तो इसके लिए हम इसे एज अ लेबल सेट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड वी विल चूज द ऑप्शन फॉर्मेट सेल्स एंड उसके बाद हमारा फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. फिर आपको क्या करना है, यू हैव टू क्लिक ऑन द नंबर्स टैब और यहाँ से आपको कैटेगरीज में से चूज करना है टेक्स्ट कैटेगरी एंड क्लिक ऑन द ओके बटन. एज सुन एज यू क्लिक ऑन द ओके बटन आप चेंजेस देखेंगे कि जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं वो एज अ लेबल्स बन गई हैं और वो सेल के लेफ्ट अलाइन हो चुकी हैं. सो दैट इज बेसिकली लेबल्स. तो ऐसी कोई भी वैल्यू जिसके ऊपर हमारा कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप उसे क्या करेंगे, एज अ लेबल्स सेट कर देंगे इन द स्प्रेडशीट. नेक्स्ट हमारी आती है डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्मेटिंग, दैट इज फॉर्मेटिंग अ रेंज ऑफ सेल्स एज साइंटिफिक.
कभी कभी हमारे पास ऐसे नंबर्स होते हैं जिसमें डेसिमल के बाद 000 और उसके बाद हमारा मेन नंबर होता है 2 4 या 5 6 इस तरह से, और वो उसे हम साइंटिफिक फॉर्म में लिखना चाहते हैं। जनरली जब हम मैथ्स में लिखते हैं तो इंटू 10 रेज़ टू द पावर करके लिखते हैं, और साइंटिफिक फॉर्म में लिखने में क्या होता है, हमारा एक ई आ जाता है जो 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है और उसकी पावर हम आगे दे सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 नंबर लिए हुए हैं, 7.8, 0.002 और 1.567। आपको नंबर टैब में से चूज करना है साइंटिफिक कैटेगरी, और यहाँ पे आपको 3 फॉर्मेट्स दिखा रहा है, तो आप कोई भी फॉर्मेट लेंगे। डेसिमल प्लेसेस आप 2, 1, 3 जितने भी लेना चाहते हैं वो आप सेट कर सकते हैं, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द ओके बटन। आपको यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि किस तरह से साइंटिफिक फॉर्म में आपका डेटा डिस्प्ले करके शीट पे दिखाया जाएगा। आफ्टर दैट यू हैव टू क्लिक ऑन द ओके बटन। जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे, आप देखेंगे कि जो आपका डेटा अभी डेसिमल फॉर्म में दिखाया जा रहा था वो अब साइंटिफिक फॉर्म में चेंज हो गया। तो यहाँ पे आपको कॉलम हेडर पे डबल क्लिक करना है ताकि ये जो हैश सिंबल्स हैं आपके प्रॉपर डेटा में चेंज हो जाएं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं इट इज कमिंग 7.80 ई प्लस 00, क्योंकि 7.8 के बाद अगर हम 10 की पावर देते हैं तो 10 की पावर 0 लेगा वो, ठीक है। और अगर आप 0.0002 ले रहे हो तो वो 10 की पावर कितनी है, -4 है, ठीक है। और इसी तरह से 1.567 था और हमने डेसिमल प्लेसेस में 2 लिया था, तो 567 में जो लास्ट वाला 7 था वो राउंड ऑफ होके 5 6 हो गया, 6 हो गया, वहाँ 7 हो गया। और यहाँ पे आपके पास आ गया 7.80 ई प्लस 00, और आपका 0.0002 डेसिमल के बाद 4 डिजिट थे, और इसके लिए इसे चेंज कर दिया ई -04 में 2.00 कर दिया उसे, और 1.567 था वो 1.7 रहा, ई प्लस 00 हो गया। आप ध्यान दें तो इसके अंदर आप देखेंगे जो 0.0002 था उसमें 2 अब डेसिमल से पहले आ चुका है, इसलिए ई में -04 हो रहा है। लेकिन जो 7.8 था उसमें हमने डेसिमल प्लेसेस 2 लिए थे, तो 1 0 उसने अपने आप ऐड कर दिया, लेकिन 7.8 अपने प्लेसेस पे ही है, इसलिए यहाँ पे ई के बाद +00 आ रहा है। So this is the way you can arrange the data in the scientific form। इस तरह से हम डेटा को साइंटिफिक फॉर्म में अरेंज करते हैं, जैसे आप मैथ्स में करते हैं 10 की पावर के फॉर्म में, इसी तरह से। नेक्स्ट हमारा है फॉर्मेटिंग अ सेल रेंज ऑफ सेल्स टू डिस्प्ले डेट एंड टाइम। अब हमारे पास स्प्रेडशीट में डेट को रिप्रेजेंट करने के भी डिफरेंट फॉर्मेट्स रहते हैं। हमने यहाँ लिखा 11 9 20, एक हमने डेट दे दी, तो हम यहाँ से राइट क्लिक करके और फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन पे जाएंगे। अगेन हमारा फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा, और वहाँ से आप नंबर टैब्स में से चूज करेंगे डेट कैटेगरी को, और डेट कैटेगरी को चूज करेंगे। अगर वो सिलेक्टेड है तो दैट इज फाइन, अगर वो सिलेक्टेड नहीं है तो उसे आप सेलेक्ट करेंगे। और राइट साइड में आप देखेंगे बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं, उनमें से आप कोई भी एक फॉर्मेट ले लेंगे। जैसे फर्स्ट फॉर्मेट है उसके अंदर सेम इस तरह से लिखा हुआ है जैसे हमने अपनी शीट में लिखा है, पहले आपकी डेट हो गई, देन मंथ, देन ईयर। उसके बाद आपका है जिसके अंदर आपका जो मंथ है उसका नेम आ जाए, सेलेक्ट कर दिया एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। कॉलम हेडर पे हमने क्लिक किया ताकि हमारा डेटा कवर हो जाए, और यहाँ से अब आपके पास आंसर आ गया 11 सितंबर 2020। पहले यहाँ पे 9 था, तो 9th मंथ हमारा सितंबर होता है, तो ये बन गया 11 सितंबर 2020। और इसके अंदर और भी हमारे कुछ फॉर्मेट्स है जिसमें आप डेट को चेंज कर सकते हो। जैसे हमारे पास अभी यहाँ पे एक फॉर्मेट था जिसमें हम डे भी चाहते हैं कि हमारा डे भी आए, तो अगेन हम राइट क्लिक करेंगे, विल गो टू द फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन, और फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम नंबर टैब में से डेट कैटेगरी में अगेन जाएंगे, और वहाँ से हम कोई दूसरा फॉर्मेट चूज करेंगे एंड क्लिक ऑन द ओके बटन। आपको प्रीव्यू भी दिखा रहा है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ देख सकते हो कि आपका यहाँ पे डे भी आ चुका है। ये हो गई हमारी फॉर्मेटिंग द डेट। इसी तरह से हम टाइम में भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 12:35:00, 12 hours 35 minutes। So we'll go to the format menu and choose the option cells, and the format cell dialog box when appears. In that you have to click on the number tab। नंबर टैब पे आप क्लिक करेंगे एंड क्लिक ऑन द टाइम कैटेगरी। राइट साइड में फॉर्मेट आपका बॉक्स है, इसमें आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं। कुछ में आपके सिर्फ आवर्स और मिनट्स हैं, कुछ में आपके आवर्स मिनट्स सेकेंड्स तीनों हैं, कुछ में आपका AM है या PM है, या 24 आवर क्लॉक भी आपकी सेट हो सकती है। तो आप जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसमें से उसके अकॉर्डिंग आपको डिस्प्ले करके दिखा देगा। जैसे आपने यहाँ पे PM वाला सेलेक्ट किया तो PM भी इसके साथ आ गया, ठीक है। अब इसमें आप इसी तरह से कोई और फॉर्मेट भी ले सकते हैं टाइम का। अगर आप किसी और पर्टिकुलर फॉर्मेट में चाहते हैं
So that can also be done using the same option by clicking on the number tab and choosing the time category. Then we have formatting alignment of a cell range. एक सेल रेंज के अलाइनमेंट को किस तरह से फॉर्मेट किया जाता है। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि सेल के अंदर आपका डेटा वो किस तरह से अरेंज है। अलाइनमेंट बेसिकली होता है पोजीशनिंग ऑफ द टेक्स्ट, लेकिन अगर हम सेल के अलाइनमेंट की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है सेल के अंदर जो डेटा है वो कहाँ के कैसे अरेंज है, लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, दैट थिंग। तो इसके अंदर अगर हमें अलाइनमेंट करनी है तो अगेन हम जाएंगे फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स पे और अब आप चूज करेंगे अलाइनमेंट टैब को। अलाइनमेंट टैब में आपको दो तरह की अलाइनमेंट मिलेगी, वन विल बी द हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट एंड द अदर इज योर वर्टिकल अलाइनमेंट। हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के राइट साइड में ड्रॉप डाउन एरो आपको दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शन दिखेंगे, टॉप, बॉटम, जस्टिफाइड फील्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड। सिमिलरली जब आप वर्टिकल पे क्लिक करेंगे तो आपको वहाँ पे भी इस तरह के ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आप इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं और इसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको वो डिजायर्ड चेंजेस अपनी शीट में डिस्प्ले करके दिखा दिए जाएंगे। जैसे मान लीजिए अभी यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में हमने ले लिया राइट और हमने वर्टिकल में ले लिया सपोज टॉप। तो यहाँ पे जैसे ही आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो आपका टाइम है वो टॉप में चला गया सेल के और राइट अलाइन वो ऑलरेडी से था तो उसने वन चेंज दिखा दिया, दैट इज टॉप। ठीक है, इसी तरह से आप कोई और इस पर फॉर्मेटिंग करना चाहते हो, जैसे अब आप इसको मान लीजिए लेफ्ट लेके आना चाहते हैं और इसको मिडल में करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हैं। हमने इसके लेंथ है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया ताकि अब जो इसके ऊपर हम चेंजेस करें वो हमें इजीली विजिबल हो। राइट क्लिक, चूज द फॉर्मेट सेल्स ऑप्शन, go to the format cells dialog box. Now you can make the changes in the horizontal or the vertical alignment. Horizontal को हमने कर दिया लेफ्ट में और वर्टिकल हमने कर दिया मिडल में। Now we'll click on the OK बटन। तो अब आप देखिए ये मिडल में आ गया और लेफ्ट साइड चला गया, तो ये हमारी जो अलाइनमेंट है वो चेंज हो गई। इसी तरह से हम वर्टिकल में अगर बॉटम करें और इसके अंदर अगर हम फील्ड रखें, जैसे हमने अभी यहाँ आई थिंक फील्ड रखा, तो फील्ड के अंदर बेसिकली आपका क्या होता है कि जो कंटेंट है वो पैक्ड रहता है और अगर आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लेते हैं तो उस केस में जो आपका कंटेंट है वो पूरे सेल को कवर करेगा। तो अभी आप जैसे हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड लिया और वर्टिकल में हमने यहाँ पे ले लिया सपोज बॉटम एंड हमने ओके बटन पे क्लिक किया तो हमने ये देखा कि यहाँ पे जो चेंजेस हुए उसके अंदर आपका जो टाइम है 12:35 वो आपको कहाँ दिखा रहा है, वो बिल्कुल बॉटम में आ गया, सेल के बिल्कुल लाइन के पास आ गया और जो पीएम था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए राइट साइड चला गया, तो पूरा सेल आपका एक तरह से फिल हो गया। तो ये होती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड वर्टिकल में हमने ली बॉटम अलाइनमेंट। ठीक है, ये होता है हमारे अलाइनमेंट पार्ट की तरह। अलाइनमेंट पार्ट में फॉर्मेटिंग इन वन सेल, और ये हम रेंज ऑफ सेल्स पे भी कर सकते हैं, एक से ज़्यादा सेल्स है तो उस पर भी ये काम आप कर सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर हमारा होता है टेक्स्ट ओरिएंटेशन। जैसे मान लीजिए आप अपने टेक्स्ट को कुछ डिग्री रोटेट करके दिखाना चाहते हो तो हम वो भी कर सकते हैं। जैसे हम टाइम टेबल बनाते हैं तो कभी कभी हम क्या करते हैं कि जो डेज होते हैं वो हम थोड़ा सा स्लैंटिंग फॉर्म में लिख देते हैं, पीरियड्स को हम स्लैंटिंग फॉर्म में लिख देते हैं ताकि वो हमें थोड़ा सा हाईलाइट होकर दिखाई दे। तो इस तरह से आपको टेक्स्ट ओरिएंटेशन पे जाना है, डिग्रीज देनी है। अब जब हमने यहाँ पे डिग्रीज दी 20 डिग्रीज तो ये साइज बड़ा होने की वजह से ऊपर चला गया और हमें ये प्रॉपर्ली विजिबल नहीं हो पा रहा। तो अब हमें दोबारा हम इस ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे और हम इसके साइज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अब हमने साइज को छोटा कर दिया, अब हम इसके ऊपर टेक्स्ट ओरिएंटेशन अलाइनमेंट टैब में टेक्स्ट ओरिएंटेशन में जाके नंबर ऑफ डिग्रीज लेके एंड देन क्लिक ऑन द ओके बटन। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो चेंजेस हो रहे हैं, आपका जो भी डेटा था आपके सेल के अंदर वो इस तरह से आपको स्लैंटेड फॉर्म में दिखा दिया जाएगा। तो इस तरह से हम अपने टेक्स्ट की ओरिएंटेशन को भी चेंज कर सकते हैं, राइट। इसके बाद आपका है फिल हैंडल। फिल हैंडल इज यूज्ड टू फिल अ सीरीज ऑफ नंबर्स, डेट्स और टेक्स्ट। अब इसको हम कैसे करेंगे प्रैक्टिकली, यहाँ पे हमारे पास दो नंबर्स हैं 1 और 2। तो हमने 1 और 2 ले लिया और यहाँ पे दो नंबर्स को हमने सेलेक्ट करना है। ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है दिस इज द एक्टिव सेल, और इसको जो स्मॉल बॉक्स, ये जो स्मॉल बॉक्स आपको बॉटम में दिख रहा है ये फिल हैंडल है, इसको आप ड्रैग करके नीचे लेके आ सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने 1 और 2 को सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद हम फिल हैंडल ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से हम ड्रैग करते हुए नीचे लेकर आएंगे। ड्रैग करने के बाद आप देखेंगे कि एक सीक्वेंस बन गई हमारे नंबर्स की, राइट। तो अगर आप इसे और नीचे ड्रैग करेंगे तो ये और नीचे आपके नंबर्स को शो कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप फिल हैंडल को यूज़ करके नंबर्स को ड्रैग कर सकते हैं।
सेकेंड थिंग है कि आप इसके अंदर गैप वाले नंबर भी दे सकते हैं, जैसे आपको 2 का गैप चाहिए या 3 का चाहिए या 5 का चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हैं। यहाँ पे हमने एक नंबर लिया 2 और इसके नीचे वाले सेल में हमने नंबर ले लिया 4। तो अब हम चाहते हैं कि आगे जो नंबर्स आए वो 2 के टेबल की फॉर्म में आए। इट शुड बी 6, 8, 10, 12, 14। तो आपको क्या करना है, 2 और 4 जिस सेल के अंदर लिखा हुआ है दोनों को आप सेलेक्ट करेंगे और बॉटम राइट कॉर्नर में आपको जो छोटा सा बॉक्स दिख रहा है इसे हम फिल हैंडल बोलते हैं, आप इसे ड्रैग करते हुए नीचे लेकर आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जो आपके नंबर्स हैं वो 2 के गैप में आपको डिस्प्ले करके दिखा दिए जाएंगे, राइट। इसी तरह से मान लीजिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट का सीरीज बनानी है। टेक्स्ट की सीरीज में आप मंडे ट्यूसडे लिख सकते हो, मंथ्स ऑफ द ईयर लिख सकते हो, जनवरी फरवरी। तो हमने यहाँ पे डेज ऑफ द वीक ले लिए, फर्स्ट सेल में मंडे ले लिया और सेकंड में हमने ले लिया सपोज ट्यूसडे। तो सबसे पहले हम दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद विल जस्ट क्लिक ऑन द फिल हैंडल ऑप्शन और फिल हैंडल ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद हम माउस के लेफ्ट बटन को क्लिक होल्ड करके रखेंगे और वहाँ से आप उसे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। तो आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है मंडे टू संडे आ गया और उसके बाद भी हमने ड्रैग करा हुआ था तो संडे के बाद अगेन मंडे स्टार्ट हो गया। तो इस तरह से हम टेक्स्ट के अंदर कर सकते हैं, सीक्वेंस बना सकते हैं। Now we have is copying the formula with the help of fill handle. So in this case we have the marks of 3 subjects of the student 1 and marks of 3 subjects of the student 2. So first we need to calculate the marks of the student 1. So we'll apply the sum function and start the formula with an equal to sign, equals to sum, start the parenthesis and select the cell addresses. जो भी हमें सेल एड्रेसेस लेने हैं वो हमें सेलेक्ट करने हैं, क्लोज द पेरेंथेसिस एंड प्रेस द एंटर की। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपका आंसर है दैट इज कमिंग 110। तो अब हम चाहते हैं कि इसका टोटल हमें कैलकुलेट करना है, तो या तो हम फॉर्मूला को कॉपी और पेस्ट कर सकते हैं या फिर ये जो आपका फिल हैंडल है यहाँ से हम ड्रैग करते हुए इसे यहाँ लेके आएंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसका जो टोटल है दैट हैज कम इन दिस सेल, दैट इज इन द सेल E6, 60 + 70 + 80। यहाँ पे आपका आंसर आ गया 210। तो आज हमने इसमें सीखा कि फिल हैंडल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, एक तो सीरीज ऑफ नंबर्स लिख सकते हैं, सीरीज ऑफ टेक्स्ट लिख सकते हैं एंड इन द सेम वे वी कैन कॉपी द फॉर्मूला ऑल्सो। आपको सिर्फ वहाँ पे फिल हैंडल को ड्रैग करते हुए जहाँ पे भी आपको फॉर्मूला को कॉपी करना है लेफ्ट या राइट साइड, आपको वहाँ पे लेके जाना है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक्स विच वी हैव कवर्ड टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स।